जमीन के नीचे सिर्फ मिट्टी नहीं बल्कि एक ऐसी दुनिया छुपी है जो हमारी नजरों से ओझल है, मगर जिंदगी अपनी अलग शक्लों में चलती है। ये दुनिया हमारी जमीन के अंदर सांस लेती है, मगर हम इसे जानने के लिए अभी तक सिर्फ सतह पर भटक रहे हैं। साइंसदानों ने जब जमीन की तहों का मुताला शुरू किया तो उन्हें एहसास हुआ कि जमीन सिर्फ एक पथरीला सैयारा नहीं बल्कि ये एक जिंदा निजाम है। हम जिस सतह पर चलते हैं वो सिर्फ चंद किलोमीटर मोटी एक परत है और इसके नीचे दर्जनों तहें हैं। गर्म चट्टानें, पिघला हुआ लोहा, मादनी दरिया और शायद कुछ ऐसा जो इंसान की आंख ने कभी भी नहीं देखा। कदीम तहजीबों में हमेशा एक जेरे जमीन दुनिया का तस्वुर मौजूद रहा। यूनानी इसे हार्डीज कहते थे, हिंदुओं में इसका नाम पाताल रख दिया गया, इस्लामी रिवायत में इसे तहतुल अर्द कहा जाता है। और हैरत की बात यह है कि तीनों तस्वुरात में एक बात मुश्तरक थी कि जमीन के नीचे सिर्फ अंधेरा नहीं बल्कि शऊर, हरकत और मखलूकात भी हैं। जदीद साइंस कहती है कि जमीन के अंदर तकरीबन 7000 किलोमीटर गहराई तक मुख्तलिफ तहें हैं। ऊपर की तरफ क्रस्ट, फिर मेंटल, इसके नीचे आउटर कोर और सबसे नीचे इनर कोर। ये इतना गर्म मकाम है, यानी ये इनर कोर, कि अगर कोई इंसान वहां तक पहुंच जाए तो ये एक लम्हे में पिघल जाएगा। मगर कुछ साइंसदानों का यह कहना है कि वहां ऐसे जर्रात और तवानाइयां हैं जो आज भी हरकत कर रही हैं और यही हरकत जमीन के मकनातीसी निजाम को जिंदा रखती है। कुछ अर्सा पहले साइंसदानों ने एक हैरत अंगेज दरियाफ्त की। उन्होंने ये बताया कि जमीन के नीचे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक बहुत बड़ी दुनिया आबाद है। ये वो जानदार हैं जो रोशनी के बगैर जिंदा रहते हैं। ये ना ऑक्सीजन लेते हैं, ना सूरज की जरूरत रखते हैं। वो जमीन के अंदर मौजूद मादनियात और हरारत से तवानाई हासिल करते हैं। साइंसदानों ने कहा कि जमीन के अंदर मौजूद इन जानदारों का मजमूई वजन सतह पर मौजूद तमाम जानदारों से ज्यादा है, यानी जमीन के नीचे एक खामोश मगर ताकतवर जिंदगी छुपी हुई है। कुछ मुफक्किरीन और माहिरीन ने इस बात को रूहानी जाविये से भी देखा है। वो कहते हैं कि जमीन के नीचे एक आलम साया है जहां वो मखलूकात बसते हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते मगर वो हमें देख सकती हैं। जिन्नात, अरवाह या वो तवानाइयां जो कभी इंसानी दुनिया का हिस्सा थीं मगर अब तहतुल अर्ज में कैद हैं। कुरान में लफ्ज सबआ समावात यानी 7 आसमानों का जिक्र है। कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि जिस तरह आसमानों के 7 दर्जे हैं इसी तरह जमीन के भी 7 दर्जे हैं। सबआ अर्ज़ीन, 7 जमीनें, एक के नीचे एक, और शायद इनमें हर एक में मुख्तलिफ किस्म की मखलूकात मौजूद हों। हदीसे मुबारका में आता है कि जो किसी का हक नाहक छीने उसे 7 जमीनों तक धंसा दिया जाएगा। ये महज मिसाल नहीं बल्कि एक गहरा इशारा है कि जमीन के नीचे भी अल्लाह की मखलूकात और निजाम मौजूद है, यानी ये नीचे की जमीनें भी खाली नहीं बल्कि वो एक अलग जहान है, एक अलग निजाम। अब अगर हम जदीद नजरियात को देखें तो ये एक दिलचस्प थ्योरी नजर आती है, हॉलो अर्थ थ्योरी, यानी जमीन अंदर से खोखली है। बाज मुहक्किकीन कहते हैं कि कुतुब शिमाली और कुतुब जुनूबी में ऐसी दरारें हैं जिनसे अंदर की दुनिया का रास्ता खुलता है। कुछ पायलट्स ने दावा किया है कि उन्होंने आसमान से जमीन के अंदर जाती रोशनी देखी है। कुछ रिपोर्ट्स में तो अंदर के सूरज का भी जिक्र किया गया है, एक छोटा सा रोशनी का गोला जो अंदर की दुनिया को जगमगा रहा है। बाज कदीम कहानियां कहती हैं कि अंदर जमीन में एक शहर है, अगार्टा, जहां इंसानों जैसी मगर ज्यादा तरक्की याफ्ता मखलूक रहती है। उनके पास वो इल्म है जो जमीन की सतह पर अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ। कहा जाता है कि ये लोग जमीन की अंदरूनी तवानाइयों से जुड़े हैं और वही जमीन के तवाजुन को कायम रखते हैं। जब जमीन पर जुल्म बढ़ता है तो अंदर की दुनिया हरकत में आती है। जलजले, आतिश फशां या कुदरती तबाहियां इसी रद्द अमल का हिस्सा हैं। रूहानी लिहाज से देखा जाए तो जमीन के नीचे की दुनिया सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि माबादत तवी है। ये वो मकाम है जहां रोशनी खत्म हो जाती है और रूहानी अंधेरा शुरू होता है। बाज सूफिया ने लिखा है कि इंसान के नफ्स का ताल्लुक भी इसी तहतुल अर्ज कुव्वत से है। जब इंसान के अंदर का अंधेरा गालिब आता है तो वो खुद जमीन के नीचे चला जाता है, चाहे जिस्म सतह पर मौजूद हो। ये अलामती मगर गहरी बात है। जमीन के नीचे की दुनिया दरअसल इंसान के बातिन की दुनिया भी है। अब साइंसी तौर पर देखा जाए तो जमीन के अंदर के दर्जाए हरारत और दबाव इतने ज्यादा हैं कि वहां की फजा में वक्त का बहाव भी मुख्तलिफ हो सकता है। यानी अगर कोई मखलूक वहां है तो उसके लिए वक्त हमारी तरह नहीं चलता। एक लम्हा उनके लिए 100 साल जितना हो सकता है और हमारा एक दिन उनके लिए 1 सदी।
ये तसव्वुर नजरियाती फिजिक्स में टाइम डायलेशन कहलाता है कि जमीन के नीचे मौजूद धातुओं और क्रिस्टल्स में एक मखसूस फ्रीक्वेंसी होती है। ये लहरें बाज औकात सतह तक आती हैं, जिसे लोग रूहानी तजर्बात समझ लेते हैं। बाज इलाकों में लोगों ने आवाजें सुनने, रोशनी के झमाके देखने या कंपन महसूस करने की शिकायत की। साइंस इसे मैक्रोसेस्मिक वेव्स कहती है, मगर कुछ लोग इसे अंदर की दुनिया की सरगोशियां मानते हैं। एक और दिलचस्प पहलू यह है कि जमीन के अंदर मौजूद कुछ मकनातीसी हिस्से मैग्नेटिक रिवर्सल्स पैदा करते हैं, यानी शिमाल और जुनूब की समत कभी कभार उलट जाती है। कुछ माहिरीन कहते हैं कि जब यह होता है तो जमीन की तवानाई तवाजुन बदल देती है। शायद उसी लम्हे अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया का पर्दा कुछ देर के लिए हट जाता है। कुछ पुरानी तहजीबों ने बताया कि उनके बुजुर्ग अंदर जमीन की दुनिया में गए और वापस आए। उनके मुताबिक वहां कोई रात नहीं होती, वहां की फजा गर्म मगर नर्म रोशनी से भरी होती है। वहां के दरख्त रोशनी खारिज करते हैं और पानी ऐसा है जो चमकता है जैसे वो खुद रोशनी से बना हो। ये सुनकर शायद आपको ये फैंटेसी लगे, मगर हैरत की बात यह है कि मुख्तलिफ कौमों के बयानात आपस में मिलते हैं। कुरान में ये एक इशारा मिलता है कि अल्लाह ही है जिसने 7 जमीनें पैदा की, एक के ऊपर एक। ये बात आज की साइंस से मेल खाती है, क्योंकि साइंस में भी जमीन के अंदर मुख्तलिफ तहों को तस्लीम किया गया है। मगर जहां साइंस रुक जाती है वहां रूहानियत शुरू हो जाती है। साइंस सिर्फ मिट्टी, लोहे और हरारत को देख सकती है, लेकिन ईमान उन चीजों को पहचानता है जो नजर नहीं आती मगर मौजूद हैं। अब सवाल यह है कि क्या इंसान कभी जमीन के नीचे की असल दुनिया तक पहुंच सकेगा? शायद नहीं, क्योंकि जितनी गहराई में वो जाता है उतनी ही शदीद हरारत बढ़ती है। अब तक इंसान का सबसे गहरा ड्रिल होल कोलास्पर डीप बोर होल है, जो रूस में बनाया गया। यह सिर्फ 12 किलोमीटर गहरा था, मगर वहां दर्जा हरारत 180 डिग्री से ऊपर चला गया। इसके बाद मशीनें पिघलने लगीं, यानी जमीन ने खुद इंसान को रोक दिया। शायद वो अंदर की दुनिया को अभी देखने के काबिल नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि जमीन के अंदर वो मखलूकात रहती हैं जिन्हें हम जिन्न कहते हैं। वो रोशनी से नहीं बल्कि आग के जर्रों से बने हैं और इसीलिए वो जमीन की हरारत में जिंदा रह सकती हैं। जब जमीन लरजती है या आतिश फशां फटता है तो शायद वो उनकी हरकत का नतीजा हो। इंसान इसे कुदरती अमल समझता है, मगर हकीकत में ये एक निजाम है जो तहतुल अर्द चल रहा है। आखिर में अगर हम सब नजरियात को जमा करें तो एक हकीकत वाज़ेह होती है। जमीन के नीचे एक और दुनिया है, चाहे वो साइंसी हो या रूहानी। वो हमारी नजर से छुपी हुई है मगर मौजूद है। ये वो हिस्सा है जहां इंसान अभी पहुंचने की कोशिश कर रहा है, मगर हर कदम पर जमीन खुद उसे ये एहसास दिलाती है कि कुछ राज अभी जाहिर नहीं होने चाहिए।